हेलो मेरे चांद सितारों का डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है नीट की तैयारी? एकदम फुल टू झक्कास। कौन कौन फोड़ने वाला है नीट इस बार? सभी फोड़ दोगे क्या? बन जाओ डॉक्टर साहब, मेहनत कर लो, आगे देश के काम आएगी। मरीज ज्यादा, डॉक्टर कम है अपने देश में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चा आज हम लोग पढ़ने वाले मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, सब लोग दुनिया में मॉमीज मिल्क पीते हैं ना, तो ठीक है पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड। अच्छा, एक चीज और, बोलने के पहले अपना मोटो याद रखना है। क्या है अपना मोटो? लेक्चर के पहले एकदम रट लो अपना मोटो। वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और जीत जाते हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी चीजें पढ़ चुके हैं। अब ये जो ब्रेस्ट होते हैं या मेमोरी ग्लैंड, ये एक एसेसरी पार्ट है। ठीक है, along with the other portions। ठीक है, these part of system along with the pair of memory gland। ये क्या लिखा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में लिखा है कि जितने भी पार्ट्स हैं along with the pair of memory gland are, जितने भी पार्ट्स मतलब बेटा ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटल, सब कुछ मिला करके मेमोरी ग्लैंड के साथ क्या होता है, इन सब का रिलेशनशिप होता है आपस में। इंटीग्रेटेड यानी इंटीग्रेटेड है। ठीक है, स्ट्रक्चरली भी इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, है ना। ओवरी के बाद यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब आ रही है, फिर यूट्रस आ रहा है, फिर वजाइना, ऐसे फिर वल्वा आ रहा है, तो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। सब हार्मोन वार्मोन और जो फंक्शन है, जैसे ओवरी का काम था ओवम प्रोड्यूस करना, फिर ओविडक्ट का काम था उसको ले जाना, फर्टिलाइजेशन कराना, फिर वो यूट्रस में बच्चे को भेजता था, इम्ब्रियो को, फिर इम्ब्रियो वहां पे जाके, इम्ब्रियो को नहीं बेटा सॉरी, जाइगोट जो थोड़ा बढ़ बढ़ के ब्लास्टोसिस्ट बनता है, हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस। ठीक है, वो जाकर यूट्रस की दीवार में घुसता था। मतलब सबके अपने अपने काम है ना। फिर सर्विक्स और वजाइना उसको बाहर निकालते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है तो। फिर मेमोरी ग्लैंड क्या करते हैं? चाइल्ड केयर, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो सब कुछ इंटीग्रेटेड है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। बताया ना, ओवरी ने कर दिया ओव्यूलेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ बेटा? ओविडक्ट में हो गया। प्रेगनेंसी कहाँ हुई बेटा? यूट्रस में हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ओवम निकला। ठीक है, फिर ओविडक्ट में क्या हुआ? ओवम स्पर्म फ्यूज हो गए। फिर प्रेगनेंसी कहाँ हुई बेटा? फ्यूज होने के बाद बेबी बना। ठीक है, छोटू बेबी, अभी छोटे छोटे स्टेजेस हैं सेल डिवीजन वाले। एक स्टेज में आ गया यूट्रस में और दीवार में घुस गया ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। ये क्या है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यूट्रस में प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा 9 महीने माँ की कोख में रहा। अब 9 महीने माँ की कोख में रह चुका है, अब बर्थ होगा। ठीक है, सर्विक्स वजाइना, बर्थ कैनाल थे ना बेटा, वहां से निकलेगा। और फिर चाइल्ड केयर, ठीक है, उसमें काम आएंगे बेटा मेमोरी ग्लैंड चाइल्ड केयर में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड केयर के लिए। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। बेटा जो क्लास मैमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया में जो फाइलम क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा है ना, उसमें वर्टिब्रेट्स जो हैं, ठीक है, उसके अंदर में क्लास मैमेलिया आता है ना। तो ये जो क्लास मैमेलिया है, ये किस बेसिस पे इस क्लास मैमेलिया बोला गया? मैमा मतलब मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी फीमेल मैमल्स है सबके पास बेटा मेमोरी ग्लैंड होगा। अब पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है ना, राइट, दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स ब्रेस्ट। ठीक है, और कंटेन, इसमें होता क्या है बेटा, स्ट्रक्चर क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। बेटा इसमें फैट है बहुत सारा। ठीक है, और ग्लैंडुलर टिश्यू, वो ग्लैंड से ही बेटा मिल्क सिक्रीशन होता है, और बगल में फैट है। ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर स्किन रहेगी, स्किन को अगर हटाओगे तो फैट दिखेगा स्किन के नीचे का, उसको भी हटा दो तो अंदर में बेटा ग्लैंड दिखेंगे। ठीक है, ग्लैंड वाला टिश्यू और फैट दिखेगा। ग्लैंड वाले टिश्यू का ये लोब्यूल अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो स्किन, फिर उसके नीचे, स्किन के नीचे का फैट, उसको हटाओगे तो मसल्स दिखेंगे, ये ग्लैंड्स दिखेंगे बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट दिखेगा। ठीक है, तो पढ़े आगे। हाँ, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू। अब हमको देखना है, फैट वेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिल्क सिक्रीशन का होना है ग्लैंडुलर टिश्यू में। तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड
कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा? लोब्स में डिवाइडेड है, वो भी 15 से 20। ठीक है, मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, 15 से 20 लोब में डिवाइड हो गया और हर लोब के अंदर बेटा छोटी छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, एल्वियोलाई, जैसे एक घर है उसमें 15 कमरे हैं। ठीक है, और हर कमरे के अंदर एल्वियोलाई नाम का सामान रखा हुआ है। ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जो ब्रेस्ट था उसके अंदर 15 से 20 लोब थे। ठीक है, उन लोब्स के अंदर छोटे छोटे जो यूनिट होती है ना बेटा, वो होती है एल्वियोलाई, वहीं से मिल्क सिक्रीट होता है। उसके जो सेल्स होते हैं ना एल्वियोलाई के, वो ही मिल्क सिक्रीट करते हैं। ये सेल्स है बेटा, ये एल्वियोलाई है एक पूरा। ठीक है, ये एल्वियोलाई के बीच की कैविटी हो गई ल्यूमेन, ये वाला ल्यूमेन हो गया, खाली जगह बेटा कैविटी हो गई। ये ऐसे एल्वियोलाई पूरा स्ट्रक्चर है गोल सा। ठीक है, साइड में उसकी वॉल होगी जो एपिथेलियम यानी कुछ सेल्स की लेयर की बनी है, और बीच में जो खाली जगह है, तो वो जो एपिथेलियम यानी सेल की जो लेयर है वो तो मिल्क प्रोड्यूस करेगी, और कहाँ डालेगी बेटा? उस खाली जगह में डालेगी। ठीक है, मिल्क इज स्टोर्ड इन द कैविटीज और ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। और बना कौन रहा था बेटा? सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क। ठीक है, एपिथेलियल सिक्रीटरी सेल है ना, एपिथेलियम सिक्रीटरी सेल, ये एल्वियोलाई का लूमेन, और यहाँ रहेगा मिल्क। ठीक है, और बच्चा ये क्या है? डक्ट है, एल्वियोलाई है, उससे एक पाइप भी तो जाएगी ना, मिल्क को बाहर भी तो निकलना है। अभी देखेंगे क्या कितनी डक्ट होती है। अभी देखो, छोटे छोटे एल्वियोलाई बहुत सारे थे, है ना। बेसिक से शुरू करो, सबसे पहले एल्वियोलाई से शुरू करो। एक एल्वियोलाई है जिसकी दीवार से मिल्क बना है और वो खाली जगह में आ गया है। अब वहां से कैसे निकलेगा बेटा? डक्ट से बाहर निकलेगा। और ऐसे बहुत सारे एल्वियोलाई हैं। ठीक है, उन सब ने सबकी पाइप मिल गई, जुड़ गई, सबकी पाइप जुड़ गई। ठीक है, और क्या बना बेटा? ट्यूब्यूल बनेगा। सबकी पाइप जुड़ के ट्यूब्यूल बनाएंगे। और ये सारे जो छोटे छोटे एल्वियोलाई थे बेटा, ये कुछ एल्वियोलाई मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लोब्यूल, और बहुत सारे लोब्यूल मिलके एक लोब बनाएंगे, और बहुत सारे लोब मिलके ग्लैंडुलर टिश्यू बनाएंगे। तो एल्वियोलाई था, उसकी पाइप, बहुत सारे एल्वियोलाई, कुछ ऐसे एल्वियोलाई जिनकी एक कॉमन पाइप निकली, जिसको बोला बेटा मेमोरी ट्यूब्यूल। और जिन एल्वियोलाई की पाइप जुड़ी थी ना आपस में, वो सब एल्वियोलाई मिलके क्या बनाए बेटा? लोब्यूल बनाए। ठीक है, यह एल्वियोलस क्यों लिखा है? क्योंकि एक को बेटा एल्वियोलस बोलते हैं, ग्रुप को एल्वियोलाई, मोर देन वन। अब ये बेटा सबकी डक्ट देखो, सबकी डक्ट जो है आपस में मिल गई है ना, और एक ट्यूब बनी बेटा बीच में, उसको क्या बोलेंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल। बोल दिया? फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, बहुत सारे जो लोब्यूल है ना, वो मिलके क्या बनाए बेटा? लोब बना लिया एक, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल। ठीक है, वो लोब्यूल जिनकी खुद की मेमोरी ट्यूब्यूल आपस में जुड़ गई है सबकी, यानी वो जो पाइप निकली थी ना एक लोब्यूल से, मेमोरी ट्यूब्यूल, वो कई सारे लोब्यूल की आपस में जुड़ गई, तो एक पाइप बनी बेटा। वो पाइप थी एक लोब से निकलने वाली, उसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। देखो, सबसे पहले क्या था बेटा? एल्वियोलस था, उससे डक्ट निकली। कुछ मान लो कुछ एल्वियोलस मिल करके सबकी डक्ट जुड़ गई, तो एक मेमोरी ट्यूब्यूल बनी, कॉमन पाइप, और वो सब एल्वियोलाई का ग्रुप क्या कहलाया? लोब्यूल कहलाया। ठीक है, फिर ऐसे कई लोब्यूल मिल गए और उन सब की ट्यूब्यूल आपस में जुड़ गई। ठीक है, और एक पाइप बनी, मेमोरी डक्ट, और वो सारे लोब्यूल मिलके क्या बनाए बेटा? लोब बनाए। और लोब की जो पाइप थी फाइनल, वो क्या हो गई? मेमोरी डक्ट। ठीक है, ऐसे कई सारे लोब भी अभी मिलेंगे, देखना। मान लो देखो, यहाँ देखो, एक पूरा लोब ये है, एक पूरा लोब ये है, दोनों से ये पाइप निकल रही है ना। क्या थी बेटा ये पाइप? मेमोरी डक्ट थी। ठीक है, ये मेमोरी डक्ट्स आपस में जुड़ गई, कई मेमोरी डक्ट्स यानी कई लोब की डक्ट, मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ गई, और उन्होंने क्या बनाया? ऐसे गोल सा सूजा हुआ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं बेटा मेमोरी एम्प्यूला। ठीक है, मेमोरी एम्प्यूला बनाया, जिसका एक और नाम है लैक्टिफेरस साइनस बेटा। ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट
एक्चुअली लैक्टेशन, लैक्ट वर्ड मिल्क के लिए सिक्रीट होता है बेटा। तो ये मेमोरी ब्रेस्ट है, ठीक है। और लैक्टिफेरस एम्प्यूला मतलब वही लैक्टिफेरस साइनस है ना, यानी वही मिल्क वाला रिलेटेड साइनस, ठीक है। तो मेमोरी एम्प्यूला मतलब वही सूजी हुई जगह, और साइनस भी वही सूजी हुई जगह, ठीक है। लैक्टिफेरस यानी मिल्क से रिलेटेड, तो लैक्टिफेरस साइनस या मेमोरी एम्प्यूला बन गया, ठीक है। एल्वियोलाई थे, उनसे क्या निकली थी बेटा, डक्ट निकली थी। कई एल्वियोलाई की डक्ट मिली थी तो मेमोरी ट्यूब्यूल बना था, ठीक है। और जो एल्वियोलाई मिल करके जिन एल्वियोलाई की डक्ट मिल करके ट्यूब्यूल बनाती थी वो एल्वियोलाई हो जाते थे लोब्यूल। फिर बहुत सारे लोब्यूल जो थे उनके ट्यूब्यूल मिलके एक डक्ट बनाई थी, ठीक है। तो वो सारे जो लोब्यूल थे उनके कलेक्शन को बोल दिया लोब। ऐसे ही बहुत सारे लोब थे बेटा, सबकी जो डक्ट थी वो आपस में मिल गई, ठीक है। और क्या बनाया, एक सूजा हुआ स्ट्रक्चर, वही है मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। और उसके नीचे क्या कनेक्टेड होगा बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। उसी से मिल्क सिक्रीट होगा बाहर निप्पल के थ्रू, ठीक है। और कई सारे 10-15 लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं, ठीक है, जो निप्पल पे खुलते हैं, ठीक है बेटा। ये फोटो एनसीईआरटी में दी हुई है कि देखो यहाँ एल्वियोलाई है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं निप्पल से, ठीक है। निप्पल है, यहाँ से कई सारे बेटा क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट निकले। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद बेटा मैंने क्या बताया था, ये एम्प्यूला वाला पोर्शन है ना, लैक्टिफेरस साइनस, ठीक है। ये किससे मिलके बना था बेटा, कई सारे मेमोरी डक्ट से, है ना, जो अलग अलग लोब में जाते थे। तो ये मेमोरी डक्ट अलग अलग लोब में जाएंगे। मेमोरी डक्ट बेटा किस में डिवाइड होंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल में, ठीक है। ये मेमोरी ट्यूब्यूल में डिवाइड हो गया जो अलग अलग लोब्यूल में जाएगा, ठीक है। और फिर मेमोरी ट्यूब्यूल जो है लोब्यूल में जाएंगे, और लोब्यूल में छोटे छोटे और डक्ट बन जाएंगे, है ना। यही तो है सिंपल सा कि एल्वियोलाई का डक्ट है, फिर कई एल्वियोलाई के डक्ट मिलके मेमोरी ट्यूब्यूल बन गया, ठीक है। कई मेमोरी ट्यूब्यूल बन के क्या बन गया, मेमोरी डक्ट बन गया। कई मेमोरी डक्ट मिलके एम्प्यूला बनाए, है ना। कई एम्प्यूला मिलके क्या बनाएंगे, कुछ नहीं, सब अलग अलग हैं, ठीक है। एम्प्यूला से क्या निकला, लैक्टिफेरस डक्ट निकला, ठीक है। और ऐसे लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ ओपन हुआ, निप्पल पे हुआ, ठीक है। 10-15 ऐसे हो गए, 15-20 लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है बेटा। ये क्या है पीछे, ये चेस्ट की वॉल है, ठीक है। उसके ऊपर ब्रेस्ट लगे रहते हैं, पीछे चेस्ट की वॉल है, रिब्स हैं, हड्डियां हैं, ठीक है। मसल्स हैं आगे, इन रिब्स के बीच में मसल्स भी होंगी ना, ठीक है। रिब्स जानते ही हो सब लोग, ठीक है। और मसल, एक मसल का नाम भी है, ये देखो पेक्टोरैलिस मेजर, ठीक है। ये आप लोग पढ़ेंगे जब सेलेक्ट हो जाएंगे एमबीबीएस में, अच्छे से पढ़ेंगे। और बेटा ये एक लोब है, मेमोरी लोब, है ना, जो बहुत सारे लोब्यूल से बना था। लोब्यूल में क्या था, एल्वियोलाई होता था, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाला वही डायग्राम है बेटा कि बाहर में फैट है, ठीक है। किससे बना रहता है ब्रेस्ट, फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या है, देखो बाहर से शुरू करोगे तो निप्पल आएगा, ठीक है। फिर लैक्टिफेरस डक्ट आएगा, फिर सूजन आएगी, एम्प्यूला बोलोगे, फिर इससे क्या बनेगा बेटा, मेमोरी डक्ट बनेगी। ये कई सारे मेमोरी डक्ट क्या बनाएंगी, अलग अलग लोब में जाएंगी, जहाँ क्या बन जाएंगे बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल बन जाएंगे। वो ट्यूब्यूल कहाँ जाएंगे बेटा, अलग अलग लोब्यूल में जाएंगे, और लोब्यूल में भी अलग अलग एल्वियोलाई में डक्ट में जाएंगे। हो गया, डक्ट के थ्रू जाएंगे, इतना सा तो है सिंपल, ठीक है। एक सिंपल सा चार्ट है बेटा, मेमोरी ग्लैंड, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू में मेमोरी लोब्स 15 से 20, है ना। लोब के अंदर लोब्यूल होते हैं, लोब्यूल के अंदर एल्वियोलाई होते हैं, क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग सेल, ठीक है। एल्वियोलाई जो होते हैं वो उनके जो डक्ट होते हैं मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, मेमोरी ट्यूब्यूल बनाते हैं, और एक लोब्यूल बन जाता है। फिर एक लोब्यूल से एक मेमोरी ट्यूब्यूल निकला, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल से निकलेगा, ठीक है। कई सारे ट्यूब्यूल मिलके एक डक्ट बनाएंगे, है ना। तो जितने लोब्यूल के डक्ट मिले हैं वो सारे लोब्यूल मिलके एक लोब बना देंगे, ठीक है। कई सारे डक्ट यानी कई सारे लोब के डक्ट मिलके क्या बनाएंगे बेटा, एक सूजन सी बनाएंगे, मेमोरी एम्प्यूला, ठीक है। और वो जो एम्प्यूला है वो किसके थ्रू बाहर ओपन होगा, लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ,
अगर ब्रेस्ट में बेटा स्वेलिंग होती है तो मेस्टाइटिस वर्ड यूज करते हैं, और अगर किसी कारण से कैंसर वगैरह हो गया, ठीक है, ब्रेस्ट रिमूवल होता है, तो मेस्टेक्टमी वर्ड यूज करते हैं। एक्टमी मतलब निकालना, और ये बहुत कॉमन है बेटा। कैंसर कुछ एज के बाद महिलाओं को चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर चलो बाय।